नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अभी इंटरनेशनल बेसिस पे इसको डिस्कस किया जा रहा है। ये रसिया और यूक्रेन से रिलेटेड है। ये टॉपिक है क्या कि रसिया और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है अभी, उस पे इंटरनेशनल जो भी बॉडी है, मीन्स जो भी नेटो कंट्री है, और फिर और उसके साथ में जो है यूएसए, ये जो है ना कह रही है कि हम स्विफ्ट पर बैन लगा देंगे रसिया पे। मीन्स रसिया स्विफ्ट के अंतर्गत कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगी जो है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये स्विफ्ट है क्या, और फिर ये जो है ना स्विफ्ट बैन अगर होती है रशिया पे तो इस पे क्या असर पड़ेगा रशिया पे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस पर आपका क्या राय है। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो वीडियो का मेन टॉपिक है। जैसा कि मैं बताया कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विफ्ट क्या है, और स्विफ्ट पे अगर बैन लगती है रशिया का ट्रांजैक्शन के लिए तो रशिया पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्विफ्ट के बारे में बताऊं। स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है ये है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन। मीन्स एक नाम से ही अगर आप इसको समझें तो ये एक संगठन है जो इंटरनेशनल बैंक जो है उसका टेलीकम्युनिकेशन को जो होता है वर्ल्ड वाइड, उसी का ये ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैं बताया आपको, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक मीन्स इंटरनेशनल बैंक टेलीकम्युनिकेशन। इसमें जो है ना कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे बैंक में वर्ल्ड वाइड बेसिस पे और इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है मैसेजिंग का ट्रांसफर होता है। ये मैसेजिंग का जो ऑर्डर दिया जाता है, ना कि यहाँ पेमेंट का ऑर्डर दिया जाता है या क्लियरेंस होता है या सेटलमेंट होता है। इस सिस्टम में केवल मैसेजिंग का जो है ऑर्डर होता है, ना को पेमेंट के लिए, ना तो सेटलमेंट के लिए, या ना तो क्लियरेंस के लिए। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि एक सोसाइटी है जो इंटरनेशनल बेस पे सोसाइटी है जो इंटरनेशनल बैंकिंग में या टेलीकम्युनिकेशन का काम करती है। अब है क्या, ये जो है कहाँ पे, ये बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम के नियर बेल्जियम में जो है एक ब्रुसेल्स जगह है, ब्रुसेल्स के आसपास में एक ला हुल्टे जगह है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। स्विफ्ट को जो ओवरसीन किया जाता है या गवर्न किया जाता है, ये कुछ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये गवर्नमेंटल बेस पे है, उसके द्वारा ये गवर्न किया जाता है। और इसमें जो है बेसिकली इंक्लूडेड है, ये जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम है, एंड यूएस फेडरल जो है रिजर्व सिस्टम। जो है ये तीन में जो है कंट्री है इसको को बेसिकली गवर्न करती है। मीन्स कहने का हुआ कि ये स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट को जो है गवर्न बेसिकली तीन कंट्री करती है। पहला तो बेल्जियम है, तो बेल्जियम का नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम है वो, उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो, फिर यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो उसको गवर्न करती है। ये गवर्न जो इस पे जो करती है। अब स्विफ्ट के अंदर की बात होती है कि स्विफ्ट जो है लगभग 11,000 मीन्स 11,000 इसमें इंस्टीट्यूशन यानी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फिर कंपनी रिलेटेड है। और ये जो है 110 कंट्री या टेरिटरी से ज्यादा में ये स्विफ्ट काम करती है। अब यह है कि स्विफ्ट का जो है वर्क कैसे करती है।
जैसा कि मैं थोड़ा सा पहले मैं आपको बताया कि स्विफ्ट एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें जो है मैसेजिंग का ट्रांसफर होता है। एक बैंक जो है दूसरे बैंक में जब ट्रांसफर करती है तो स्विफ्ट के जरिए मैसेजिंग दिया जाता है। जिस बैंक को ट्रांसफर किया जाता है उस बैंक को मैसेजिंग दिया जाता है कि आपका अकाउंट में मीन्स आपके बैंक के अकाउंट में फंड का दिस बैंक जो है ना दूसरा बैंक जो है ना इंटरनेशनल बेसिस पे पेमेंट किया है। सपोज कीजिए इंडिया का कोई भी अकाउंट होल्डर है, अकाउंट उसका किसी बैंक में, सपोज के एचडीएफसी बैंक में उसका अकाउंट है और इंडिया में वो रहता है। उसका जो है यूएसए से पैसा आना है, यूएसए से कोई व्यक्ति पैसा भेजेगा, तो पैसा कैसे भेजेगा? वो है क्या, वो जो है अपने बैंक में जाएगा और उसी से एक बैंक में उसका अकाउंट है, उस बैंक में जाएगा और उस बैंक में ऑर्डर पेश करेगा पेमेंट करने के लिए एचडीएफसी बैंक में, इंडिया में जिस व्यक्ति का अकाउंट है उस व्यक्ति के अकाउंट में। अब यहाँ पे दो बैंक का ट्रांजैक्शन होना है। यूएसए के बैंक के अकाउंट होल्डर का यूएसए के बैंक से होना है और इंडिया के बैंक का अकाउंट होल्डर जो है उसके बैंक में होना है। तो अब दो कंट्री जो है का मैसेजिंग ट्रांसफर होगा, वो स्विफ्ट के जरिए ट्रांसफर होगा। हालांकि पैसे का पेमेंट का ट्रांसफर या ऑर्डर जो है ये जो है बैंक करेगी। सपोज कीजिए अमेरिकन बैंक जो है ना यहाँ पे अमेरिका में है, तो वो ट्रांसफर करेगी एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में। अमेरिकन बैंक जो ट्रांसफर करेगी अमेरिकन बैंक का अकाउंट होल्डर उसके अकाउंट से। लेकिन वो ट्रांसफर का जो सिस्टम होगा वो जो है ना स्विफ्ट के जरिए होगा। वो स्विफ्ट के जरिए मैसेज करेगी इंडियन बैंक को, एचडीएफसी को, कि दिस बैंक जो है ना मीन्स अमेरिकन बैंक का कोई अकाउंट होल्डर जो है वो आपके मीन्स एचडीएफसी बैंक के अकाउंट होल्डर में पैसा इतने डॉलर का भेजा जा रहा है। अब जब डॉलर में अमाउंट आएगा तो वो फिर जो है ना इंडियन बैंक में एचडीएफसी बैंक रुपीज में कन्वर्ट करके जिस डेट में आएगा, जिस टाइम में आएगा, उसका जो बैंक का जो अपना कन्वर्जन सिस्टम होगा उसके बेसिस पे कन्वर्ट करके इंडिया में जो है एचडीएफसी बैंक अकाउंट होल्डर के अकाउंट में वो रुपी के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट हम समझे कि स्विफ्ट जो है ना एक मैसेजिंग सिस्टम है। ये ऑर्डर का पेमेंट का नहीं देता है और जो है प्रोसेस, या तो सेटलमेंट का प्रोसेस नहीं देता है या तो क्लियरेंस का प्रोसेस नहीं देता। ये केवल मैसेज करता है एक दूसरे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को। अब है क्या, ये जो है ना स्विफ्ट जो है ना स्विंग बैंक सिस्टम जो है ना ये सॉफ्टवेयर रिलीज करती है और ये सॉफ्टवेयर जो है ना दो तरह से नाम से जाना जाता है। एक स्विफ्ट नेट के रूप से जाना जाता है, एक जो है ना बिजनेस आइडेंटिफायर कोड के नाम से जाना जाता है, जिसको बीआईसी भी बोलते हैं। बिजनेस आइडेंटिफायर कोड के नाम से जाना जाता है जिसको बीआईसी भी बोलते हैं। तो बीआईसी कोड जो है ना एक स्विफ्ट कोड है जो इंडिया में जो है आउट ऑफ इंडिया से अगर पैसा मंगाते हैं तो इसके जरिए आपका ये होता है। अब ये जैसा कि मैं यहाँ भी बता दूं, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन और फिनेंशियल जो है ना ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि ये मैसेजिंग सिस्टम है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ये नहीं है, एक मैसेजिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि स्विफ्ट जो है एक ऐसा सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जो है किसी भी फंड के ट्रांसफर होने का मैसेज प्रदान करता है। वो जो है ना मैसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बैंक को प्रदान करता है, लेकिन ये ना तो क्लियरेंस देता है, ना तो सेटलमेंट देता है, ना तो ये ट्रांसपोर्टेशन और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन देता है। अब जो है ना ये सबसे बड़ा चीज यहाँ पे समझने की चीज है कि अब ये अगर यूएसए पे अगर बैन लगाती है तो ये सॉरी यहाँ पे रशिया पे अगर बैन लगाती है, अगर सपोज के यूरोपियन कंट्री लगाती है या फिर बेल्जियम लगाती है या यूएसए लगाती है, तो इस पे रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो फ्रेंड्स
यहाँ पे रसिया पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनका जो इंटरनेशनल लेवल का जो ट्रांजैक्शन होगा, जो डॉलर में होगा या पाउंड में होगा या यूरो में होगा, वो जो है उनके कंट्री के बैंक में नहीं आ पाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर का परचेज करना जो है फिर जो है यूरो का परचेज करना या पाउंड का परचेज करना, ये आज ग्लोबलाइजेशन के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जब आप पेमेंट करेंगे तो इसके लिए जो है आपको डॉलर परचेज करना पड़ेगा या तो डॉलर रिसीव करना पड़ेगा, इस तरह का वर्क करना पड़ेगा अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में फिर जिसमें आप ट्रांजेक्शन करते हैं। और एक कंट्री का जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत बड़ी ह्यूज ट्रांजेक्शन होती है। जैसे आप जानते हैं होंगे कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जो यूरोपियन कंट्री में लगभग 40 से 50% जो है ना वो जो है एनर्जी सेल करती है, गैस सेल करती है, पेट्रोलियम सेल करती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल करती है। तो उसका रिसीट जो है वो जो भी लेगा वो रिसीट जो मनी फंड जो लेगा उसको जो है रशिया का जो करेंसी होगा उसमें नहीं आएगा। वो जो करेंसी आएगा या तो यूरो में आएगा या तो पाउंड में आएगा या तो फिर डॉलर में आएगा। तो यही सिस्टम को डैमेज कर देगा इनका जो है स्विफ्ट। ताकि स्विफ्ट एक मैसेजिंग सिस्टम के जरिए उनका रशिया के कंट्री जो है उनका जो बैंक है उसमें आएगा। और स्विफ्ट अगर पर बैन हो जाएगा तो उनका जो है और स्विफ्ट के जरिए वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब अदर कंट्री से जो यूरोपियन कंट्री है या यूएसए है या बेल्जियम, इनमें जो कंट्री उस पर बैन लगाती है उस पर वहां से वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। मीन्स स्विफ्ट ही उनका ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने से क्या होगा, फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन वो नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो ना तो ले सकेंगे या ना तो रिसीव कर सकेंगे। और फिर वो तो कंट्री लेवल का हुआ। और पीपल का भी होता है कि पीपल का भी अपना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसका रिलेटिव रहते हैं, तो वो भी जो है ना या रशिया के व्यक्ति दूसरे कंट्री में भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो अगर फंड भेजेंगे तो वो उनको भी फॉरेन करेंसी में फंड भेजना पड़ेगा रशिया। और फॉरेन करेंसी में जब रशिया भेज करेंगे तो उनका फंड का जो है मैसेजिंग और स्विफ्ट के जरिए ही होगा। ट्रांसफर यानी ट्रांसपोर्टेशन और फिनेंशियल ट्रांजेक्शन वो बैंक हो करेगी, लेकिन मैसेजिंग सिस्टम जो होगा और एक बैंक से दूसरे बैंक में वो जो है ना स्विफ्ट के जरिए ही होगा। और स्विफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एक इंटरनेशनल बैंक से दूसरे इंटरनेशनल बैंक में काम करने के लिए, मीन्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री से के बैंक में काम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे लॉस की बात है तो रशिया को ये लॉस होगा, लेकिन है कि रशिया भी कुछ ऐसे हैं कि जो है ना अपना गेम प्ले कर सकता है। कि रशिया ऐसा नहीं है कि तो बेल्जियम के साथ या अभी यूएसए और यूरोप से उनका प्रॉब्लम चल रहा है। अगर बेल्जियम से उनका अगर प्रॉब्लम नहीं चलता है तो बेल्जियम को वो अगर अपने समर्थ में कर लेते हैं तो फिर यूएसए जो है या फिर यूरोपियन कंट्री है जो स्विफ्ट पर बैन नहीं लगा सकती है। ताकि अगर बैन लगाएगी तो तीनों कंट्री को एक जगह जो है ना म्यूचुअल कंसिडरेशन बनाना पड़ेगा, फिर म्यूचुअल कंसिडरेशन बना के वो बैन लगा सकती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यही देखा इस वीडियो में कि स्विफ्ट क्या है और स्विफ्ट पर जो अगर बैन लगाती है मीन्स रशिया पे अगर बैन लगाती है स्विफ्ट के ट्रांजेक्शन पे या स्विफ्ट के सिस्टम पे, तो रशिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके और नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।